नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जिसकी वजह से देश के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज आ सकता है। जी हां, यहां पर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि क्या जो 1992 के मंडल केस के अंदर 50% अपर लिमिट सेट किया गया था, क्या उसमें हमें चेंज करना है कि नहीं करना है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू स्टेट्स ऑन वेदर रिजर्वेशन कुड बी अलाउड बियॉन्ड 50%। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर जो मराठा वाला रिजर्वेशन का केस है वो क्या चल रहा है। उसी की वजह से मैं आपको बता दूं, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि क्या यहां पर 50% का जो लिमिट है हमें चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मंडल केस क्या था 1992 में, उसके बारे में जानेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स देख सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले यहां पर समझते हैं हो क्या रहा है, हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं आज के डेट में। तो देखिए क्या हुआ कि महाराष्ट्र की जो सरकार है उन्होंने एक कानून पास किया। उस कानून के तहत जो मराठास हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया है और उस रिजर्वेशन को वैलिड करार दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन उसको चैलेंज किया गया है वापस से सुप्रीम कोर्ट में। कुछ लोगों का कहना है कि यहां पर मराठास को जो रिजर्वेशन दिया गया है वो 50% को कहीं ज्यादा क्रॉस कर जाता है। 68% टोटल रिजर्वेशन हो जाता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड होना चाहिए। इसी को लेकर क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई चल रही है। तो जब ये सुनवाई चल रही थी तो मंडे को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इट विल लुक इनटू वेदर जो 1992 का मंडल केस का डिसीजन था, जो 1992 में सुनाया गया था, क्या हमें उसको रिविजिट करने की जरूरत है कि नहीं है। कि अब देखो, अब उसको रिविजिट करना पड़ेगा तो यहां पर एक हायर बेंच बनाना पड़ेगा। 1992 में जो मंडल कमीशन का जजमेंट आया था वो आपका 9 जजों की बेंच के द्वारा आया था, जिसमें 6:3 का फैसला आया था। तो यहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो जाता है कि 1992 का जजमेंट हमें रिविजिट करना है, तो यहां पर 11 जज की बेंच बैठाई जाएगी और फिर से उस केस को देखा जाएगा अगर उसको ओवरटर्न करना है तो। लेकिन यहां पर अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा रिविजिट है वो क्यों सुप्रीम कोर्ट रेडी हो गया है उसको रिविजिट करने के लिए। तो देखिए यहां पर 5 जजों की बेंच के द्वारा सुनवाई चल रही है मराठा वाले लॉ को लेकर। ध्यान रखना, अभी सिर्फ और सिर्फ मराठा लॉ को लेकर यहां पर सुनवाई चल रही है कि क्या वो वैलिड है कि नहीं है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दिया है कि महाराष्ट्र ने जो लॉ पास किया है जिसके तहत जो पूरा कोटा है वो आपका 68% तक चला जाएगा। ऑल्दो यहां पर जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने ये कहा है कि आप जो 16% एक्स्ट्रा कोटा दे रहे हो, देखो इस समय क्या था, ये जो लॉ लाया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, इसके पहले अगर आप देखोगे तो टोटल रिजर्वेशन महाराष्ट्र के अंदर 52% था। लेकिन यहां पर महाराष्ट्र सरकार जो है 16% का और रिजर्वेशन ले आई मराठास के लिए। तो यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बस ये बोला है कि आपको ये 16% से घटाकर 12 से 13% कर देना चाहिए। लेकिन इसको वैलिड करार दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। लेकिन इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 5 जजों की जो बेंच है वो इसको सुनवाई कर रही है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिरकार क्या चैलेंज किया गया है महाराष्ट्र के अंदर जो लॉ पास हुआ है उसमें क्या चीज चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए यहां पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक प्रश्न खड़े होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या राज्य के पास पावर है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का दर्जा दे दे। ध्यान रखिएगा, मराठास को क्या वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का दर्जा दे सकती है, क्या ये राज्य के पास पावर है ऐसा। तो पहला प्रश्न ये खड़ा होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर ये खड़ा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि क्या 50% की सीलिंग यहां पर लांघी जा सकती है, जो कि 1992 के केस में यहां पर सेट किया गया था। एंड आई एम श्योर कि आप में से कई लोगों को शायद हो सकता है 1992 का केस नहीं पता हो। तो अब हम यहां पर पहले 1992 वाला केस क्या था उसको समझ लेते हैं, तो ओवरऑल पिक्चर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या हुआ था, 1979 में आपको जाना पड़ेगा जब सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया था। सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया था, जिसको फेमसली कहा जाता है मंडल कमीशन। लेकिन इसका जो रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं किया गया काफी लंबे समय तक। उसके बाद आपको पता होगा कि जो वीपी सिंह की सरकार आती है 1990 में, उन्होंने डिसाइड किया कि हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट था उसके अंदर क्या कहा गया था, उसके अंदर ये बोला गया कि देश के अंदर करीब 52% आबादी ऐसी है जो कि सोशली और
इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है। अच्छा सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान रखना, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। यहां पर मंडल कमीशन को बेसिकली डिसाइड करना था कि हमारे देश के अंदर कितनी आबादी है जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। तो ध्यान रखिएगा, ये इकोनॉमिकली नहीं है। इकोनॉमिकली तो आपको याद होगा 2019 के इलेक्शन के जस्ट पहले यहां पर जो 10% रिजर्वेशन दिया गया था वो पहली बार दिया गया था इकोनॉमिक के बेसिस पर, लेकिन ये जो मंडल कमीशन है ये सोशली और एजुकेशन के बेसिस पर डिसाइड किया गया था। तो हमारे देश के अंदर 52% आबादी ऐसी है, ये 1979 के हिसाब से किया गया था जब ये रिपोर्ट सामने आई थी। और मंडल कमीशन ने क्या बोला कि इनको 27% रिजर्वेशन दे देना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऑलरेडी एससी और एसटीज को 22.5% रिजर्वेशन था, इसके साथ साथ 27% भी दे देना चाहिए। तो ये टोटल कितना हो जाता है 49.5%, मतलब ये 50% से कम ही था, एक तरह से आप कह सकते हो। और जैसा मैंने बताया कि वीपी सिंह जब आते हैं तब इसको इंप्लीमेंट किया गया। एंड लेट मी टेल यू, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था पूरे देश के अंदर, लंबा प्रोटेस्ट चला था, फाइनली जाकर यह मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट और 1992 में 9 जज की बेंच ने यह फैसला सुनाया 6-3 के मेजॉरिटी से। और यहां पर वर्डिक्ट में क्या आया, बेसिकली कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि ये जो रिजर्वेशन है, ये जो 27% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर कोर्ट ने यह बोला कि हमें कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, कोर्ट ने यह बोला कि ऑल्दो इससे लग सकता है कि कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो मंडल कमीशन था इसने क्लियर तौर पर इवैल्यूएट किया था ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस के बेसिस पर। तो इसी के बेसिस पर यहां पर रिजर्वेशन दे दिया जाता है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर आप देखोगे आर्टिकल 15(4) में यहां पर आपको क्लियरली दिखेगा, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज of Article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally। तो याद रखिएगा, socially और educationally basis पर यहां पर हम रिजर्वेशन दे सकते हैं और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को तो मिलता ही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड कर दिया था कि ये रिजर्वेशन रहेगा। तो यहां पर बेसिकली अर्थ क्या निकलता है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट निकल कर आए, मतलब कि 2 इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई जो मंडल कमीशन का 1992 का केस था। पहला, इसमें यह बोला गया कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के तौर पर दिया जाता है और किसी बेसिस पर नहीं दिया जाएगा। पहला यह बोला गया। दूसरा, यहां पर यह निकल के सामने आता है कि मैक्सिमम 50% ही लिमिट लगाई जा सकती है। जो जितना भी रिजर्वेशन है टोटल, उसमें मैक्सिमम लिमिट 50% है, उससे ज्यादा आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। और यह मैं आपको बता दूं, पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। 1963 का भी एक केस था, 1964 का था, उसी को वापस रिपीट किया गया कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। और कोर्ट का यह आधार था, हम इसलिए नहीं देना चाहते हैं ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर एफिशिएंसी बनी रहे, ऐसा कोर्ट का कहना था। इसके अलावा यहां पर मैं आपको बता दूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मतलब नहीं हुआ कि 50% से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। कोर्ट ने एक और चीज बोला कि अनलेस इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। अब ये यहां पर दिक्कत वाली चीज होती है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को डिफाइन करना ये काफी बड़ा मुसीबत हो जाता है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो काफी सारे राज्यों में आपको ये क्रॉस होते हुए देखने को मिलेगा। तो यहां पर बेसिकली अब हम लिंक करने की कोशिश करते हैं। आपको समझ में आ गया, जो इंदिरा सोहाने जी जो मंडल केस है, इसको इंदिरा सोहाने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इसके बीच में और महाराठा वाला जो रिजर्वेशन का केस चल रहा है, दोनों के बीच में क्या लिंक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आपको याद होना चाहिए, एक 102nd अमेंडमेंट लाया गया था रिसेंटली, 2 साल पहले, आपको याद होगा 102nd अमेंडमेंट आया था, जिसके तहत जो एनसीबीसी है, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आपको याद होगा ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं हुआ करती थी। पहले सिर्फ जो एससी वाला और जो एसटी वाला है वो हुआ करती थी। लेकिन इसके तहत यहां पर सरकार ने 102nd अमेंडमेंट लाया और इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया। और ये आता है आपका आर्टिकल 338B के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक शायद, हाँ 338B में ही आता है ये। और एनसीबीसी को एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया था। और इसमें एक और चीज की गई थी, प्रेसिडेंट को पावर मिल गया कि कौन बैकवर्ड क्लास होगा, ये डिसाइड प्रेसिडेंट करेंगे। और आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट कैसे डिसाइड करते हैं, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा कहा जाता है। तो एक तो यहां पर यह भी देखना है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो पूरा केस चल रहा है उसमें यह भी देखना है कि क्या ये जो पावर प्रेसिडेंट को दी गई है, क्या स्टेट के पास भी वही पावर है, क्योंकि ये पावर तो प्रेसिडेंट को दी गई है ना। लेकिन यहां पर महाराष्ट्र के केस में या फिर और भी कई राज्यों के केस में ये जो
यहां पर अपनाया जा रहा है वो कई सारे राज्यों के द्वारा अपनाया जा रहा है, क्या राज्य भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? और दूसरा यहां पर एक और चीज है, क्योंकि हर एक चीज हमारे देश के अंदर संविधान के तौर पर चलती है, तो यहां पर संविधान के अंदर तो बोल दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या प्रेसिडेंट को मंडल केस का जो जजमेंट आया था 50% से ऊपर लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्या प्रेसिडेंट को भी इसको मानना पड़ेगा? क्योंकि संविधान के अंदर अब डाल दिया गया है कि वो डिसाइड कर सकते हैं। इसका मतलब अगर प्रेसिडेंट कहेंगे 80% रिजर्वेशन तो 80 हो जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला हुआ है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या यहां पर प्रेसिडेंट को यह बात माननी पड़ेगी? यह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न खड़ा होता है जो कि अब सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है। और एक और यहां पर चीज है, आपको याद होगा 103rd अमेंडमेंट आया था जस्ट 2019 चुनाव के पहले, यहां पर 10% रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिक के बेसिस पर, राइट? तो यहां पर क्योंकि वो 50% को क्रॉस करके 60% हो गया, इजंट इट? तो ये भी डिसाइड करना है कि क्या ये बढ़ाया जा सकता है इकोनॉमिक के बेसिस पर, ये भी एक सबसे बड़ा प्रश्न है। और यहां पर महाराष्ट्र का लॉ का अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये 68% चला गया है महाराष्ट्र के लॉ के अकॉर्डिंग। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर ये डिसाइड करेगा क्या ये एक्सेप्शन केस है कि नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट क्या बताया, जो 1992 का जजमेंट आया था उसमें क्लियरली लिखा है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस पर यहां पर जो 50% का लिमिट है उसको क्रॉस किया जा सकता है। तो ये भी अब डिसाइड होगा। तो आई एम श्योर कि आपको सब कुछ अब समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्या चीजें लिंक है। और ये बात सिर्फ महाराष्ट्र के ऊपर लागू नहीं होती है, वैसे ही गुजरात के अंदर जो पटेल वाला रिजर्वेशन का मुद्दा है, हरियाणा के अंदर जाट वाला है, आंध्र प्रदेश के अंदर जो कापूस वाला मामला है, ये कई सारे राज्यों पर इसका इंप्लीकेशंस होने वाला है। ये जो पूरी चीजें इस समय चल रही हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो के अंदर आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आ गई होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, आप सब इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहां पर कि जो भी जजमेंट आए हैं पिछले सुप्रीम कोर्ट के, उसके अकॉर्डिंगली यहां पर दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। और इसका जो राइट आंसर है और जो राइट एक्सप्लेनेशन है आपको पता ही है कि ये मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालता हूं। प्लस अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। यहां पर टेलीग्राम में मैं एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है तो डाल देता हूं, और कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं, यहां पर आप जाकर प्ले कर सकते हो। और अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।